साथ कहना पड़ रहा है कि टॉबी कूपर एक हादसे में अपनी जान गंवा बैठे। उस दिन के बाद से सब कुछ बदल गया जब दो नौजवान समंदर में डूब गए और पीछे छोड़ गए दर्द और पछतावे में डूबे अपने परिवार। एवलिन बे में कुछ तो करिश्माई और खूबसूरत है जिसने मुझे अपनी तरफ खींचा, पर साथ ही भयानक और दर्दनाक चीज भी है जो इस जगह में बसती है। शुरुआत में मुझे लगा कि सिर्फ ये दो नौजवान ही तूफान में अपनी जान गंवा बैठे थे, फिर पता चला कि 15 साल पहले कोई और भी इस समंदर के भेंट चढ़ गया था। एक लड़की बिना कोई सुराग छोड़े लापता हो गई थी। उसका नाम गैबी बर्च था। उसके साथ क्या हुआ था और उसकी कहानी कभी भी सबके सामने क्यों नहीं आई? किरण, तुम ठीक हो? हाँ, बस थोड़ा सा नर्वस हो। तुम कैसी हो? ध्यान रखना कहीं मैं वो पुरानी डरी सहमी लड़की ना बन जाऊं। इसका कोई चांस ही नहीं है। लो, मैं ले लूं। देखो किरण, सब कुछ ठीक होगा। कुछ दिनों की बात है और हम संभाल लेंगे, है ना? आओ चले। देखो वो रही। हाय, देखकर अच्छा लगा। मिया, प्यारी लग रही हो। हाय मॉम। हेलो स्ट्रेंजर। अब इससे मिलिए, ये है ऑड्री। ऑड्री, ये है तुम्हारी हार्मनी। क्या कहा? हम इसका मतलब ग्रैंडमा होता है। ओह राइट। हेलो। हे मेरी प्यारी गुड़िया, तुमसे मिलने के लिए तरस गई थी। ओह। मॉम, क्या डैड भी आए हैं? क्या? डैड साथ आए हैं? अरे नहीं, उनकी तबीयत ठीक नहीं, वो घर पर ही है। ओके, चलो सारा सामान कार में लोड करते हैं और मैं पार्किंग के पैसे देकर आती हूँ। होम स्वीट होम। वो ठीक तो है ना? हाँ, ये ठीक है। फ्लाइट में सब ठीक रहा? सच कहूँ तो अब ये पहली बार है जब हम ऑड्री के साथ ट्रैवल कर रहे हैं। हम काफ़ी पहले आना चाहते थे। हम चाहते थे कि वो अपनी ग्रैंडमा से मिले, पर खैर, तुम्हारी टाइमिंग अच्छी है। एनिवर्सरी अगले हफ्ते है, उस तूफान की 15वीं एनिवर्सरी। वो लोग एक बड़ी सेरेमनी प्लान कर रहे हैं। तब तक तुम रुकने वाले हो? मॉम, मुझे माफ कर देना। तुम्हें वहां नहीं जाना चाहिए था। कितनी बार तुम्हें मना किया था। आप चाहती हैं मैं रुकूं? नजरों से दूर हो जाओ। तो पीछे टेम्परेचर ठीक तो है ना? ज्यादा ठंडा तो नहीं?
अरे नहीं, हम ठीक है। पूछने के लिए थैंक्स। अच्छा, नहीं सर। ब्रायन, ब्रायन स्वीटहार्ट कहाँ पर हो? हम आ गए। तुम्हारा बेटा और उसकी गर्लफ्रेंड मिया आई है। हाय डैड। तुम कब वापस आए बेटा? बस अभी। अच्छा, क्या आपको मियाँ याद है? हाँ हाँ बिल्कुल मुझे याद है, ये मेरी स्टूडेंट थी। इन्हें अब तक याद है? हेलो, आप कैसे हैं? तुम दोनों की जोड़ी अच्छी लग रही है। थैंक यू। डैड, ये है आपकी ग्रैंड डॉटर ऑड्री। मेरी एक ग्रैंड डॉटर। हाँ ब्रायन। तो मैं एक ग्रैंड डैड हूँ। हाँ बिल्कुल। मैं आज बहुत खुश हूँ, तो एक एक जाम हो जाए ग्रैंड माँ। हेलो मेरी जान, मैं तुम्हारा ग्रैंड डैड हूँ। मैं तुम्हारा ग्रैंड डैड हूँ। मुझे तुम पर बहुत नाज है बेटा। थैंक यू डैड, सुनकर अच्छा लगा। मैं तुम्हें बहुत याद करता था। मैं भी डैड। आई एम सॉरी, काश मैं पहले आता। नो नो नो, इट्स ओके। अब तुम आ गए हो फिर, बस इतना ही काफी है। डैड, मैं फिर वो नहीं। जानते हैं तुम कौन हो। चलो अपना हुलिया ठीक करो। किरण और मिया भले ही फैमिली का हिस्सा है, पर वो हमारे मेहमान हैं। सॉरी। हाँ, किरण। किरण किरण किरण, फिन नहीं। और उसकी गर्लफ्रेंड मिया। मिया और किरण। किरण। ओह फक। मुझे लगा ही था तुम यहाँ पर होगे, क्योंकि घर पर तो तुम टिकते ही नहीं हो किरण। मुझे पता है तुम्हें सदमा लगा, जानती हूँ। असल में डैड हमेशा मेरे साथ थे मियाँ, और लेकिन अब वो। आई एम सॉरी। इट्स ओके। मैं ऑड्री को वॉक पे लेके जाता हूँ, इससे भी थोड़ा अच्छा लगेगा। तुम जाकर आराम कर लो। सच में? पक्का? हाँ। ट्रिश का मैसेज है, उसे पता है हम यहाँ हैं। उसे बाद में कॉल करती हूँ। तुम अपने दोस्तों को कॉल कर लो। ओए, मुझे तुम्हारा मैसेज मिला। कम ऑन किरण। कर 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 कर
रुको रुको रुको। हाथ में बच्चा है यार, संभल के। हाँ देखा मैंने, ये बहुत ही प्यारी है। ऑड्री, तो ये है मेरा कमीना दोस्त ऐश। बहुत ही क्यूट है। ये लो, ये तुम्हारे लिए लाया हूं। पहले से ही रोल करके रखा है। थैंक्स भाई, बड़ी ज़रूरत थी। और तुम्हारी मॉम कैसी है? एनिवर्सरी के लिए आए हो? नहीं, बस डैड से मिलने आया था। तो रुक क्यों नहीं जाते? यहाँ एक ज़बरदस्त मैच होने वाला है, बहुत मज़ा आएगा। और जूलियन ने कुछ प्लान भी किया है। वो बता रहा था कि उसने हाल ही में क्लब हाउस खोला, नाम है फिन एंड टॉबी क्लब हाउस। लगता नहीं कोई मुझे वहाँ देखकर खुश होगा। अरे नहीं यार किरण, तुम पुरानी बातों को भूल क्यों नहीं जाते? सच में? ओ क्या हाल है? हे ये कौन है? ब्रॉन्टी है ये, ओलिविया के साथ उस फिशरमैन कॉटेज में रहती है। ओलिविया यहाँ है? हम आज रात मिलने वाले हैं, तुम मिया को भी ले आओ। और तुम कर क्या रही हो? बस कुछ शानदार फोटोज लेने आई हूँ। अगर तुम्हें मॉडल चाहिए तो मैं अपने कपड़े उतार सकता हूँ। नहीं, रहने दो। ऐश ने कहा तुम ओलिविया के साथ रहती हो। हाँ, जब से यहाँ आई हूँ उसने और ट्रिश ने काफ़ी अच्छा ध्यान रखा। अब मैं ब्रॉन्टी। ये एक आर्टिस्ट है। मैं बस छुट्टियों के लिए आई हूँ। एवलिन बे पर एक प्रोजेक्ट कर रही हूँ। मैं किरण हूँ। किरण एलियट। हाँ। ओ, मैं लेकर आती हूँ। ले आओगी? हाँ। तो अब कोई भी मेरे बारे में बात नहीं करता नहीं? बस कभी कभार। वैसे क्या बात करते हैं? वही कि तुमसे ज्यादा भद्दी शक्ल और किसी की नहीं है, और कुछ नहीं। सॉरी, लहरें इतनी तेज कोई थी बात कि बह नहीं, गया। इट्स ओके, जाने दो, तुम फिक्र मत करो। मैं चलती हूँ। मेरा ये थैंक यू। तुम शॉन का टॉर्च कब वापस दोगी? अच्छा, तो फिर घर आकर वापस ले जाना। मिलते हैं। गैबी के साथ क्या हुआ था और उसकी कहानी कभी भी सबके सामने क्यों नहीं आई? कोई इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं हुई? किसी को उसकी बॉडी क्यों नहीं मिली? ये भी एक रहस्य है। वाह, थैंक यू। हे ब्रॉन्टी, यहाँ बैठो ना। मुझसे दूर रहो मार्को। क्या? मैं तो बस कॉफी पी रहा था। तो मैं क्या करूं? दुनिया भर के वैज्ञानिक इस प्रजाति की इतनी सीमित पर्यावरण में जीवितता पर हैरान हैं। उनका मानना है कि ये अपने आप में एक चमत्कार है। मॉम, हम जाकर आते हैं। मुझे उम्मीद है वो आपको तंग नहीं करेगी। उसका ख्याल रखने के लिए शुक्रिया। दूसरे कमरे में तो है। चलो जाओ, पार्टी एंजॉय करना। इतना सीरियस मत रहो किरण। ठीक है। ये लो, हैप्पी बर्थडे। थैंक्स। जाओ जाओ। तो चलो मिलते हैं। मिलते हैं। मेरी प्यारी गुड़िया।
दादी तुमसे बहुत प्यार करती है। हाँ, बहुत बहुत प्यार करती है। वो पूरी कोशिश कर रही है। हाँ, अरे फिर से ट्रिश है, उसे कल कॉल करती हूँ। टॉबी अपने पिता जूलियन के लिए लायक बेटा था और अपने बेटे लियम के लिए एक जिम्मेदार पिता के जैसा। किरण, जाना ज़रूरी नहीं है। कुछ ड्रिंक्स ले लूँगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, फिक्र मत करो। जूलियन, वो किरण एलियट है क्या? मॉम की सलाह याद रखना। लोगों की बातों पर ध्यान रखना। मैंने कहा था ना ये वही है। जॉनी, ये देखो। हाय। कैसे हो मेरे भाई? कैसा है ब्रो? तुझे देख के अच्छा बहुत लगा। दिनों बाद मिले। चलो ओह मिया, Hey, किरण, कैसे हो? मैं ठीक हूँ, तुम बताओ। The boys are back. The boys are back. मैं ड्रिंक लेकर आता हूँ, तुम्हें चाहिए क्या? ठीक है, तुम्हारे लिए कुछ लाऊं? हाँ, तुम्हारे और मियाँ के लिए क्या लेकर आऊं? कुछ भी चलेगा ऐश, पर ध्यान रहे अल्कोहल नहीं प्लीज। अच्छी लग रही है। किरण, मैं अजीब तो नहीं लग रही ना? नहीं, बहुत अच्छी लग रही है। थैंक्स हनी। ये तुम्हारे लिए और तुम्हारी वाइन आ रही है। थैंक्स। एक बात बताओ, मेरा यहाँ आना सही तो है ना? डैड के लिए कह रहे हो? हाँ, हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस एनिवर्सरी को लेकर थोड़े परेशान से हैं। ध्यान मत दो, एंजॉय करो। पक्का? ये लो मियाँ, इसे ट्राई करो। थैंक यू। हे, मुझे ये मिली, तुम्हारे बेबी के लिए सही रहेगी ना? अरे इसकी क्या जरूरत थी? थैंक्स ब्रॉन्टी। ये मेरी वाइफ है मिया। मिया, हाँ मिया चैंग है ना? तुम गैबी बर्च की बेस्ट फ्रेंड थी ना? राइट। ट्रिश तुम्हारे और गैबी के बारे में अक्सर बात करती है। तुम जानती हो ट्रिश? हाँ, बहुत अच्छे से। और ओलिविया को भी। शैतान का नाम लिया और ऐश से पता चला तुम आ रहे हो। हाँ, आया हूँ तो दोस्तों से मिलना तो बनता ही है। हाय। काफी दिन हो गए। हो तो है। हाय बेब। तो सिडनी में लाइफ कैसी चल रही है? सब सही है। हमारी एक बेटी है और अब वो 4 महीने की होगी। हाँ, उसका नाम ऑड्री है। हाँ, मॉम ने बताया था। ट्रिश कैसी है? उसे बताना तुम आई हुई हो, वो खुश हो जाएगी। हे मिया, क्या हम बात कर सकते हैं? हाँ ज़रूर। हाँ, मुझे कुछ सवाल पूछने थे गैबी और उस हादसे के बारे में। असल में हम यहाँ बस 1-2 दिन के तुम्हारा लिए- ज़्यादा वक्त नहीं लूँगी, पक्का। अच्छा ठीक है, ज़रूर। ओह कूल, थैंक यू। 1 मिनट। रॉन्टी आज बहुत भीड़ है, इनका थोड़ा हाथ बटा दो, अच्छा रहेगा। हाँ ठीक है। मेरा मतलब अभी रॉन्टी। ठीक है, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। मिलते हैं। मेरे कहने पर ही लिन ने इसे जॉब दिया था और अब वो मुझसे नाराज़ है, पर वो बहुत कामचोर वेट्रेस है। सोचा था तुम लोगों के साथ वक्त बिताऊंगी, पर आज पब में बहुत काम है। हमारा डिश वॉशर ख़राब हो गया तो मुझे अब जाना होगा। कोई बात नहीं, हम यहाँ असल में कुछ दिन रुकने वाले हैं तो हाँ, क्यों ना हम कुछ और करें। हम बस 4 लोग ही हैं। 5
ओह आई एम सॉरी यार, मतलब तुम भी आ सकते हो अगर तुम चाहो तो, क्योंकि हमें ड्रिंक हाँ, सर्व बिल्कुल करने आ के लिए सकते तो हो, कोई sure. चाहिए Thank ना? you. क्या कहते हो, मजा आएगा। तुम्हारा टॉप अच्छा है। थैंक्स। रुको, तो इनका चक्कर कब शुरू हुआ? जब से मेलबर्न से वापस आई है। पता है ना, ये ज्यादा दिन सिंगल नहीं रह सकती। ये लो मेरे भाई। जरा समझ दीजिए। हाँ, सर्विस। वहाँ हमसे मिलने कब आ रहा है? हाँ ना, आऊंगा। कभी आ जल्दी आऊँगा, आजा, मजा आएगा। ये तो वही है ना, किरण एलियट, सही कहा? लियम, ओए, हाँ तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? हे हे, रिलैक्स। मैं बस बात लियम, तुम यहाँ फिर क्यों आए हो? ये हुई ना बात लियम। मैं बस यहाँ अपनी फैमिली से मिलने आया। ओह, अच्छा लगता होगा ना, क्योंकि तुम्हारी मेहरबानी से आज मेरी कोई फैमिली नहीं है। खुश हो? हाँ? लियम रुको, क्या कर रहे हो तुम? उठो किरण, नीचे क्या देख रहे हो? मेरी और देखो, तुम्हारी वजह से आज मेरे डैड मेरे साथ नहीं है। हो जाओ लियम। लियम बाहर चल। वो यहाँ आया क्यों है? उसे किसने बुलाया? शांत हो जाओ लियम, शांत हो जाओ लियम। मुझे मत समझाओ, जाओ उसके साथ मजे करो। बस बहुत हुआ, शांत हो जाओ। मैं यहाँ से चला जाता हूँ, है ना? अरे अपनी बियर तो खत्म करते जाओ। अब मन नहीं है, सॉरी, मेरा जाना ही सही रहेगा। हाँ शायद, लेट्स गो। आई एम सॉरी, बुरा मत मानना यार। मिलते हैं। फिन और टॉबी के साथ जो हुआ उसके लिए तुम जिम्मेदार नहीं हो। खुद को दोषी मत मानो। तुम बदकिस्मती से उस वक्त वहां मौजूद थे। मैं बच गया और फिन और टोबी मर गए। ये शहर मुझे ये बात भूलने नहीं देगा। तुम्हें पता था ना वहाँ जाना मना है, तो फिर तुम वहाँ क्यों गए? बताओ क्यों गए? किरण हट जाओ। क्या कर रहे थे? तुम्हारा ध्यान कहाँ था? इस शहर में वापस आकर हमने बहुत बड़ी गलती कर दी। तुम सही कह रही हो। मैं कल सुबह मॉम से बात करूंगा। उन्हें वैसे भी मेरे यहाँ आना पसंद नहीं है। किरण रुको। उसका नाम है जूलियन गिलरॉय। तुमने उसके पोते को एक अनाथ बना दिया। बेचारे लियम ने तुम्हारी वजह से अपने डैड को खो दिया। तुम वहां क्या करने गए थे? तुम्हें कितनी बार वहां जाने से मना किया था? मैं देखता हूँ। क्या हुआ मेरा बेटा? चुप हो जाओ, मैं आ गया हूँ ना।
कौन है ये? क्या हुआ? वो मेरी वाइफ और मेरी बेटी यहाँ बीच पर आए थे। मैं सार्जेंट रेन बोल रहा हूँ। ओके ठीक है, मैं ध्यान रखूंगा, पर समंदर का लेवल भी बढ़ता जा रहा है, तो तुम ये चाहते हो कि यहाँ मौजूद सारे एविडेंस लहरों में बह जाएं? ओलिविया, ठीक है। ओलिविया, तुमने मिया को देखा? मिया कहाँ है, कुछ पता है? मैंने उसे देखा। कहाँ? कल रात मैं अपनी मॉम के घर रुक गई थी। आज सुबह जब मैं वापस आई तो मैं सैर के लिए बीच पर आई और यहाँ तो वो कौन है? बताओ वो कौन है? वो ब्रॉन्टी है। हाँ, आराम से उठा। हाँ, संभल कर। इसको 8 मिनट की दूरी पर ले जाओ। आप लोगों को भीड़ बढ़ाने की जरूरत नहीं है, अपने अपने घर जाइए प्लीज। देखिए ये एक क्राइम सीन है, आप सब पुलिस के काम में अड़चन मत डालिए और टेप से दूरी बनाएं, पीछे हट जाइए। मुझे अपना चेहरा धोना है। मुझे बहुत प्लीज हमारे साथ कोऑपरेट कीजिए। अजीब लग रहा है। चलो हम पहले अंदर चलते हैं। ओके। ओलिविया, मुझे तुम्हारा फ़ोन मिलेगा? मैं अपना भूल गया, मिया को कॉल करना है। हाँ। थैंक्स। थैंक यू। क्या सारी की सारी कमी मुझे भी ऐसे ही लगता है। इसमें शामिल है? ये तो बहुत गलत है। हाँ, हेलो, मैं मिया बोल रही हूँ। हाय, मैं हूँ। ये ओलिविया का नंबर है। तुम ठीक हो? आजकल ये हादसे बढ़ते ही जा रहे तुम ओलिविया के साथ हो? उन्हें बीच पर एक बॉडी मिली है मिया। क्या? कल रात पब में जो लड़की मिली थी, ब्रॉन्टी, वो अब नहीं रही। ओह माय गॉड, कैसे? मुझे नहीं पता। ओलिविया को उसकी लाश बीच पर मिली। किरण प्लीज बताओ तुम कहाँ पर हो? मैं ओलिविया के यहाँ अभी रखता हूँ। मैं बाद में कॉल करता हूँ। ओके ओके, बाय बाय। ठीक है, बाय। ऐश का मैसेज आया है, उसे पता चल गया होगा। थोड़ी चाय पी लो, कभी कभी इससे आराम मिलता है। मुझे लगता है तुम सदमे में हो। तुम पर इस हादसे का बुरा असर पड़ा है। ऐश यहाँ आ रहा है। सुनो, तुम दोनों यहाँ नहीं रह सकते हो, ये क्राइम सीन है। पर उसकी बॉडी यहाँ नहीं, बीच पर मिली। हाँ मुझे पता है, पर यहाँ भी एविडेंस मिल सकते हैं। सॉरी, पर तुम्हें जाना होगा। हमने होबार्ट से कुछ क्राइम डिटेक्टिव्स को यहाँ बुलाया है, वो तुमसे पूछताछ करना चाहते हैं। ओके, जाने से पहले मुझे अपने कपड़े बदल लेने दीजिए। सॉरी, मैं तुम्हें अंदर से कुछ भी ले जाने नहीं दे सकता हूँ। कम से कम मैं टॉयलेट तो यूज कर सकती हूँ, या फिर वो भी एक एविडेंस है। ठीक है, जल्दी करना। तुम जानते थे उसे, ब्रॉन्टी को? पिछली रात पहली बार उससे मुलाकात हुई थी। और उसे आखिरी बार कब देखा था? पिछली रात पब में। किरण, तुम शहर से आ रहे हो? हाँ। कब आए? कल ही आया। और आए क्यों? मैं बस अपने डैड से मिलने आया। तो अब वो कैसे है? वो ठीक है। ओके। मुलाकात हो गई उनसे। तुम कब से यहाँ नहीं? कोई 7 सालों से। 7 साल काफी लंबा टाइम होगा। तो तुमने किसी को देखा ब्रॉन्टी से बात करते हुए? मेरा क्या तुम्हें ऐसे किसी इंसान पर शक है जिसने उसका पीछा किया हो उसकी शिफ्ट खत्म होने के बाद? ऐश आ गया है।
डिटेक्टिव सर्फ एंड टर्फ में केस से जुड़े सारे गवाहों के बयान लेंगे। क्या तुम दोनों वहां जाकर अपना बयान दोगे? हाँ, देंगे। शुक्र है तुम यहाँ हो। ओह, संभल कर। ऐश, रुक जाओ, आगे जाना मना है। वहाँ ऊपर मेरी गर्लफ्रेंड का घर है। हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो हाँ, इन्वेस्टिगेशन मैं का समझ हिस्सा गया, है। मैं बस जाकर देखना चाहता हूँ वो ठीक है या नहीं। ओके, देखो, हम तुम्हें वहाँ वो जाने सामने से आ नहीं दे रही है ना। सकते। थोड़ा शांत रहो ऐश। सब ठीक हो जाएगा। शुक्रिया भाई। तुम लोग पब में आ रहे हो ना? हाँ, तुम्हें वही मिलेंगे। हे, तुम्हें मैसेज तो मिला? पर मुझे समझ में नहीं आ रहा। कुछ तो करना ही होगा। पुलिस को उसके बॉयफ्रेंड की तलाश है। पर कौन? अरे वो वाला, वो जो साउथ अमेरिका से है। अच्छा, लगता है उसने ही किया होगा। मिया, Hey, हम सॉरी, ऑड्री आज जल्दी उठ गई और हम शहर के लिए निकल गए। उस वक्त काफ़ी अंधेरा था। हम शायद बॉडी के बेहद करीब से गुजरे। वो मुझसे गैबी के बारे में कुछ बात करना चाहती थी, हाँ, मुझे याद है। पर क्यों? उसे तो गुजरे 15 साल हो गए ना। पता नहीं। जूलियन, ये होबार्ट से आए डिटेक्टिव्स हैं। ये हैं जूलियन गिलरॉय, इस पब के मालिक। कैसे आप हाय। लोग? हेलो। आफ्टरनून। आप सबका आने के लिए शुक्रिया। इनसे मिलिए, ये हैं डिटेक्टिव पेंडलबरी जो होबार्ट से आई हैं इस केस के लिए, और ये लीडिंग इन्वेस्टिगेटर हैं। जैसा कि आप सबको अब तक पता चल गया होगा कि आज सुबह एवेलिन बीच पर एक बॉडी मिली है। हमें अभी मौत की वजह पता करनी है और इसीलिए हम इस केस को एक मेजर इन्वेस्टिगेशन मानकर चल रहे हैं। हम उन लोगों से पूछताछ करना चाहेंगे जो पिछली रात 8 बजे से 11 बजे तक यहाँ मौजूद थे। थैंक यू। किरण, सॉरी, हमें जांच के लिए तुम्हारा डीएनए स्वैब लेना होगा अगर ऐतराज ना हो तो, और फिंगरप्रिंट्स भी। हाँ, क्यों नहीं? उन्हें तुम्हारा डीएनए क्यों चाहिए? क्योंकि शायद मैं उसके घर में था। हमारा साथ देने के लिए शुक्रिया। You're welcome। कुछ सवाल करने हैं। सर्फ एंड टर्फ से निकलने के बाद तुम पैदल घर गए, हाँ, और ये लियाम गिलरॉय के साथ हुई बहस के बाद की बात है। जी, सही सही कहा आपने। और क्या तुम अकेले थे? नहीं, मेरी वाइफ के साथ था, मिया। मतलब मियाँ चैंग? हाँ। तो तुम्हें कितना वक्त लगा होगा? अब हमें तकरीबन 40 मिनट लगते हैं चलकर अपने घर तक पहुंचने में। तुम्हें उस दौरान रास्ते में कोई भी दिखा? हाँ, चलते हुए हट जाओ किरण। एक कार थी फिशरमैन्स बेंड पर। वो हमारी तरफ ही आ रही थी, काफी तेजी से, सच कहूं तो। ओके, क्या तुम्हें याद है कार का कलर या मॉडल क्या था? नहीं, मुझे याद नहीं आ रहा। आई एम सॉरी। इट्स ओके। तुम्हें यकीन है? हाँ, वो उसकी हेडलाइट्स मेरी आंखों पर पड़ी तो मुझे ठीक से दिखाई नहीं दिया। ओके। तुम्हें कुछ दिन और शहर में रुकना पड़ेगा, ठीक है? हाँ, ठीक है। ओके, अगर जाने का प्लान बने तो हमें खबर करना। जी जरूर।
तो देखो हाँ? हे, तो क्या पूछा तुमसे? कुछ खास नहीं, वो बस कार के बारे में सवाल किया, पिछली रात वाली जो लगभग मुझे ठोकने वाली थी। मियाँ चैंग, देखो मुझे लगता है इसकी नैपी भी बदलने की ज़रूरत है। हाँ क्यों नहीं, सॉरी। बाय बेबी, मैं बस अभी आई। ठीक है। और मेरी गुड़िया क्या हुआ मेरी? हेलो किरण, हे जूलियन। बड़ी मुश्किल होती है ना। हाँ शॉन कहाँ है? मुझे लगा था वो आएगा। हाँ, वो तो लियम को ढूंढ रहा है। अजीब बात है, तुम शहर में वापस आते हो और ये सब हो जाता है। शॉन, लियम मिला कहीं? हे, हाय गाइस। तो ये है ऑड्री। हाय। ये है ऑड्री। ओलिविया, हम तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। पूछताछ के लिए आ जाओ प्लीज। हाँ। सब ठीक है? आप ब्रॉन्टी को जानती थी? हाँ, मैं एक दो बार मिली हूँ उससे। ये क्या है? ओह, ये तो एवलिन बे ऑनलाइन कम्युनिटी वेबसाइट है। ओह, ये वाला सुनो। सालों बाद एक अच्छा सीजन आया और सब गड़बड़ हो गया। सच में किसी ने ऐसा लिखा है? तो पुलिस ने तुमसे पूछताछ की? हाँ हाँ, वो उस कार के बारे में जानना चाहते थे जो हमने देखी थी पिछली रात फिशरमैन्स बैंड पर। हाँ, मुझसे भी उस बारे में पूछा था। अच्छा, फिशरमैन बैंड उस स्ट्रीट के लिए आने जाने का इकलौता रास्ता है, तो जो भी वो कार ड्राइव कर रहा था शायद वो ब्रॉन्टी का कत्ल करने आया था। डैड जगह? हाँ, वो बाहर बैठे हैं। उन्हें पता है कि शहर में क्या हुआ? बेखबर है। इस बीमारी का यही बड़ा फायदा है। मैं बस अभी वापस आया। हाय डैड, ये मैं हूँ। मैं किरण, आपका बेटा। किरण, मेरा बच्चा। हाँ मैं ही हूँ। शुक्र है कि तुम बच गए बेटा। बहुत खुश हूं कि तुम ठीक हो। हाँ मैं भी। तुम बहुत बहादुर बच्चे हो। डैड, पिछली रात आप वॉक पर गए थे या नहीं? डैड, पिछली रात क्या हुआ था? ओह, मैं तो डैड, डरने की कोई बात नहीं। नहीं। वेरिटी, वेरिटी, वेरिटी। शॉन? लियम घर में है? नहीं। ना कहीं मिल रहा है ना फोन उठा रहा है अपना। क्या हो गया? किसी ने पिछली रात ब्रॉन्टी के घर से उसकी कार को निकलते हुए देखा था। उसे पूछताछ के लिए बुलाया, इसलिए वो घबरा गया। वो यहाँ आया क्या? नहीं, मैं कॉल करती हूँ। पर वो यहाँ क्यों आएगा? क्योंकि वो हमेशा यहाँ आता है। क्यों? क्योंकि वो मेरा दोस्त है। मैं पोर्ट पर जाके देख के आता हूँ। पुलिस ठीक के है। ढूंढने से पहले हमें ढूंढना होगा। उसकी कार की डिक्की में जूलियन की राइफल रखी है। अरे बाप रे, ये क्या कुछ कह रहे पता हो? चले तो कॉल करना। हाँ, तुम भी मुझे बताना। आप कब से लियम गिलरॉय की फ्रेंड बनी हुई हैं? किरण,
अभी तुम्हें ये बात करनी है? मॉम, वो अंदर पड़े कपड़े और वो स्केटबोर्ड, क्या वो मेरे रूम में रहता वो है? तुम्हारा रूम नहीं है, और हाँ, वो यहीं रहता है। ठीक है, थैंक्स। अब मेरी बात सुनो। वो एक छोटा बच्चा था जिसने अपने बाप को खोया था, और मैंने अपना बेटा खोया था। एक्चुअली अपने दोनों बेटों को। तुम तो जितनी जल्दी हो सके सिडनी निकल गए। उसे मेरी जरूरत थी और मुझे उसकी, क्योंकि तुम मौजूद नहीं थे। पर आपको नहीं लगता कि ये गलत है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे सही और गलत का सबक सिखाने की? मैं जिस दर्द से हर दिन अपनी जिंदगी गुजारती ना, उसका कतरा भी अगर तुम झेल सकती हो, तब तुम आके मुझे ये सब सिखाना, वरना अपना मुंह बंद रखो। मॉम, इससे इस तरह बात अब मत बस बहुत कीजिए। हुआ। मॉम, आप कहाँ जा रही हैं? वो परेशान होने पर पहाड़ पर चला इसमें जाता जोखिम है, उसके पास गन है। वो मुझे चोट नहीं पहुंचाएगा, मेरा हाथ मॉम, छोड़ो। अगर उसने ब्रॉन्टी को मारा होगा तो? क्या हो गया वेरिटी? मुझे सब ठीक है। किरण नहीं। नहीं, किरण, मैं उसे देखता वो हूँ। तुम्हें शूट कर देगा, प्लीज वहां मत जाओ। किरण। वेरिटी। ब्रायन, सब कुछ ठीक है? मैं बस थोड़ी देर में आती हूँ, तुम मिया के साथ अंदर जाओ। किरण, वेरिटी। किरण। रुक जाइए, वो आ जाएंगे। तुम यहाँ फिर क्यों आए हो? मैं यहाँ अपनी फैमिली से मिलने आया हूँ। क्योंकि तुम्हारी मेहरबानी से आज मेरी कोई फैमिली नहीं है। लियाम, खुश हो? अजीब बात है, तुम शहर में वापस आते हो और ये सब हो जाता है। लियम, मैंने कुछ नहीं किया। मैंने उसे छुआ तक नहीं। ठीक है, वो मेरी दोस्त थी। गन नीचे रख दो। ओ अच्छा, अब तुम मुझे सिखाओगे किरण एलियट? पीछे हटो, समझ में नहीं आ रहा। लियाम, वेरिटी, रुको रुको रुको, रुक जाओ। लियाम, पीछे हटो शॉन। तुम्हारे डैड को मेरे कितना डैड के बारे में मत बोलो। तुम सब लोग पीछे हटो प्लीज। नहीं, तुम रुको, सभी रुक के जाओ। सभी पीछे हटो। नहीं। आप ठीक है मॉम? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? आई एम सॉरी। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। मुझे माफ बेटा, कर दो। कुछ नहीं हुआ। गलती से हो तुम गया। ठीक हो? हाँ, तुम मुसीबत में नहीं हो, किसी को कुछ नहीं हुआ। तुम शांत हो जाओ बेटा, शांत हो जाओ। चलो कार में बैठो। सॉरी। शांत हो जाओ। तुम लोग अभी कहाँ हो? उसे घर छोड़ने जा रहे हैं। वो ठीक है? हाँ, वो थोड़ा परेशान है। ब्रॉन्टी की मौत से डरा हुआ है। प्लीज जल्दी वापस आ जाओ। बस पहुंच रहा हूँ। ओके, लव यू, बाय। मैं सोचती हूँ कि गैबी की जिंदगी कैसी रही होगी। वो सबकी यादों से मिट चुकी है। बस एक शख्स है जो उसे कभी भूल नहीं पाया। वो है उसकी माँ। तुम ठीक हो? नहीं। लिया, ये क्या बेवकूफी थी हाँ, बेटा? मुझे पता है। लियम, लियम, डैड, इसे सेफ में बंद करके रखो। पुलिस को पता चला तो लाइसेंस छिन जाएगा। आज मरते शांत मरते हो बचे। जाओ, सब ठीक है। कुछ भी ठीक नहीं है वेरिटी, बिल्कुल नहीं। पुलिस लोकल्स को तंग करके वक्त बर्बाद कर रही है। उन्हें उस अजनबी को ढूंढना चाहिए। शायद
अब तक तो वो दूर निकल चुका होगा। उन्हें अभी भी मेरे पोते पर शक है। ब्लडी क्रिमिनल। थैंक्स। मेरे एक दोस्त ने बताया कि असल में मिया ने लियम की कार की पहचान की थी। देखो किरण, मैं चाहूंगा कि तुम एक बार चेक कर लो, पक्का कर लो कि उसे पूरा भरोसा है ना। मतलब उस वक्त काफी अंधेरा था और शायद वो थकी हुई हो। हाँ, मैं पूछूंगा। उन्होंने ब्रायन से पूछताछ की? नहीं, पर वो क्यों करेंगे? वो मैंने कल रात उसे टहलते देखा। मुझे लगा वो शायद हमेशा की तरह भटक गया होगा। कल रात जब उसे घर छोड़ा तो 1 बजे होंगे। ताज्जुब है, अभी तक पुलिस वाले उसके बारे में सवाल नहीं कर रहे। और खुशी भी है कि अभी तक वो पुलिस की पूछताछ से बचा हुआ है। हाँ, मतलब उसके हालात को देखते हुए। बस अब वो कातिल जल्दी से पकड़ा जाए, उसी में सबकी भलाई है। हाँ, चलो चले। मिया के साथ क्या बात हुई बताना। हाँ। हर कोई फिन और टोबी की बात करता है। वो 2 शख्स जो मारे गए थे। गैबी के साथ क्या हुआ? और कोई भी उसके बारे में बात क्यों नहीं करता? मैं इसका पता लगाऊंगी। मैं किसी को उसे भूलने नहीं दूंगी।